हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत चैप्टर फर्स्ट मंगलम के 25 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास है। कौन है, महर्षि वेद व्यास। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। कौन है, महर्षि वेद व्यास। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र, 5 मंत्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है अणु से छोटा कौन है। तो अणु से छोटा कौन है, तो अणु से छोटा आत्मा है। कौन है, आत्मा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि अणु से छोटा क्या है, तो अणु से छोटा आत्मा है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। किसकी जय होती है, तो सत्य की हमेशा जय होती है। किसकी जय होती है, सत्य की। आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे तो ये पता होगा कि किसकी सब जय होती है, तो सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है, सत्य की। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। बहती नदी कहाँ मिलती है। तो आप लोगों को पता होगा कि बहती नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित होता है। क्या स्थित होता है, आत्मा स्थित होता है। यहाँ पे ऑप्शन में मिसटाइप है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आत्मा हो जाएगा, जो तत्व के जगह पे होगा तो आत्मा हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, आत्मा स्थित है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है, तो आत्मा याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किस उपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, तो मुंडकोपनिषद में। किसमें, मुंडकोपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग कि मुंडकोपनिषद में क्या बताया गया है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सत्य से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सत्य कीजिएगा तो देवलोक का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, देवलोक प्राप्त होता है, या सत्य से स्वर्गलोक भी प्राप्त होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो मृत्यु को वश में विद्वान आदमी कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं, विद्वान आदमी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मृत्यु को विद्वान आदमी अपने वश में कर लेते हैं। आगे देखिए किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की जय नहीं होती है। किसकी जय नहीं होती है, असत्य की जय नहीं होती है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, परम पुरुष का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, 105 है। कितनी है, 105 है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है।
आत्मा के गूढ़ रहस्य की किस में व्याख्या की गई है? तो कठोपनिषद में। किस में व्याख्या की गई है? कठोपनिषद में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? तो परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। किस में किया गया है? ईशावास्योपनिषद में किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। आगे देखिए, आगे क्या है? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? श्वेताश्वतर में। किस में? श्वेताश्वतर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्य पात्र से। किससे? हिरण्य पात्र से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सत्य का मुख हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। चैप्टर में पढ़े होंगे तो याद होगा ये क्वेश्चन। आगे देखिए, सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य खजाना देवलोक में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? महतो महियान क, यानी महतो महियान कौन है? तो महतो महियान आत्मा है। कौन है? आत्मा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि महतो महियान क यानी आत्मा है महतो महियान। आगे देखिए, अनुअनियान क यानी अनुअनियान कौन है? तो आत्मा है। कौन है? आत्मा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? देवयान पंथा केन वितति अस्ति। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सत्येन। कौन सा हो जाएगा? बी यानी सत्येन। यानी देवयान पंथा केन विततः अस्ति, तो सत्येन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। तो याद रखिएगा आप लोग कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, तो वैदिक वाग्मस्य। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? उपनिषदः कान प्रकटयन्ति। उपनिषदः कान प्रकटयन्ति। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। दर्शन शास्त्र सिद्धांतम। किसका कौन क्या प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र सिद्धांतम को प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को उपनिषद प्रकट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। तो यह रहा आप लोग का 25 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उसको भी इस चैप्टर का नॉलेज हो जाए। अगर इस चैप्टर का आपको PDF चाहिए तो हमारे चैनल मैट्रिक हब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।